बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेज़ारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ़्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बग़ैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर से हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्रेशन में हमें क्या महसूस होता है और डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, देखते हैं डिप्रेशन में हमें क्या महसूस होता है। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम वक्तन फ़वक्तन महसूस करते हैं कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफ़ देह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात महीनों तक चलता है। दर्ज झैल अलामात डिप्रेशन की निशानदही करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में ये तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में इनमें से कम अज़ कम 4 अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं ये अलामात कौन सी हैं। नंबर 1, हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना। नंबर 2, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो इनमें दिल ना लगना और किसी चीज़ में मज़ा ना आना। नंबर 3, जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना और बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना। नंबर 4, रोज़मर्रा के कामों में या बातों में तवज्जो ना दे पाना। नंबर 5, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना और खुद एतमादी कम हो जाना। नंबर 6, माज़ी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फ़ज़ूल और नाकारा समझना। नंबर 7, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। नंबर 8, ख़ुदकशी के ख़यालात आना या ख़ुदकशी की कोशिश करना। नंबर 9, नींद ख़राब हो जाना। नंबर 10, भूख ख़राब हो जाना। तो दोस्तों, ये थी डिप्रेशन की अलामात। अगर इन अलामात में से आपके अंदर 4 अलामात पाई जाती हैं तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है और इसका इलाज क्या है और इसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।